हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूं आशु ऑनलाइन क्लासेस के करंट अफेयर में। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में कॉनकेफ वर्ल्ड कप जीता है? तो हाल ही में यूएसए ने फुटबॉल में कॉनकेफ वर्ल्ड कप जीता है। पिछले वर्ष का चैंपियन मैक्सिको को हराकर यह विजेता बना है। अब बात आई है यूएसए के बारे में, तो आइए जानते हैं यूएसए के बारे में। ये रहा मैप में यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ का मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अगला प्रश्न है, निकोल पासियान फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो निकोल पासियान फिर से आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 2 अगस्त 2021 को निकोल पासियान राष्ट्रपति आर्मेन सरकीसियन द्वारा फिर से आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये पहली बार आर्मेनिया के 2018 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब बात आई है आर्मेनिया की, तो आइए जानते हैं आर्मेनिया के बारे में। ये रहा मैप में आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है। आर्मेनिया का मुद्रा आर्मेनियाई दरम है। ये रहे इमेज में आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री निकोल पासियान। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने लॉन्च की है? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अर्थात यूएई ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। यूएई बच्चों को चीन से सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा। अब बात आई है यूएई की, तो आइए जानते हैं यूएई के बारे में। ये रहा मैप में यूएई की राजधानी अबू धाबी है। इसका मुद्रा यूएई दिरहम है। अगला प्रश्न है, यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को कौन सा वीजा देने की घोषणा की है? तो यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टर को गोल्डन वीजा देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सैन्य प्रमुख को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो म्यांमार सरकार की सत्ता हथियाने के बाद म्यांमार की सेना ने 2 वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है। म्यांमार की सैन्य सरकार को खुद कार्यवाहक सरकार और मिन आंग हालिंग को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। फरवरी 2021 में सेना ने चुनी हुई सरकार से सत्ता हथिया ली थी। अब बात आई है म्यांमार की, तो आइए जानते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार की राजधानी नाई पलेडा है। म्यांमार का मुद्रा क्यात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने योनो के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है? तो हाल ही में आरबीआई ने ओनो के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने ओनो और योनो लाइट ऐप के लिए सिम बाइंडिंग नामक एक नई और उन्नत सुरक्षा सुविधा शुरू की है। नए सिम बाइंडिंग फीचर के तहत ओनो और योनो लाइट ऐप केवल उन्हीं डिवाइस पर काम करेंगे जिनके मोबाइल नंबर की सिम बैंक में रजिस्टर्ड है। अब बात आई आरबीआई के बारे में, तो आइए जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करती है। इस बैंक के संस्थापकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू किया है? तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुकानदारों और व्यापारियों को नकदी की कमी को दूर करने में मदद करना है। बैंक के मुताबिक कम से कम 3 साल से काम कर रहे रिटेलर किसी भी बैंक से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देकर इस योजना के लिए का पात्र बन सकता है। अब बात आई है एचडीएफसी बैंक की, तो आइए जानते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक का स्थापना
अगस्त 1994 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो हाल ही में भुवनेश्वर ने कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बबलगरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में बबलगरी ने प्रियंका चोपड़ा को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।